Good morning, students. We are reading chapter 10 of Civics, Law and Social Justice. And what is a worker's worth? एक जो वर्कर है वो उसकी कीमत क्या होती है? If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we had to ask why did Union Carbide set up its plant in India? तो अगर हम इवेंट्स देखें, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, डिजास्टर हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसमें गैस का रिसाव हुआ था, तो वो प्लांट सेटअप ही क्यों किया गया इंडिया में? तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट वाज इट और ये क्यों हुआ, क्या यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है वो कहाँ की है और क्या घटना घटी इसमें। सो हेयर इट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई थी जब भोपाल में आज से 24 ईयर्स अगो 24 साल पहले यूनियन कार्बाइड जो एक अमेरिकन कंपनी है, तो उनकी फैक्ट्री थी सिटी के बीचों बीच, मतलब कि शहर के बिल्कुल रिहायशी एरिया के अंदर वो फैक्ट्री सेटअप की गई थी और इसमें पेस्टिसाइड्स जो होती हैं, कीड़े मार दवाइयां, वो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो 2 दिसंबर 1984 की रात को क्या हुआ कि मिथाइल आइसोनाइट जो गैस है, हाईली पॉइजनस गैस होती है, तो उसका रिसाव हो गया इस प्लांट में से। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके ऊपर बहुत सालों तक काफी असर रहा इस गैस के रिसाव का। गैस का जो ट्रेजेडी हुई, गैस लीक हुई, तो उनमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ गई, मतलब कि जो बहुत सालों तक भयानक बीमारियों से ग्रसित रहे लोग और उनकी आगे वाली जो जनरेशन्स थी वो भी सफर करती रही किसी न किसी बीमारी से। वो आज तक कई लोग वो अभी तक यूज रहे हैं। तो इसमें क्यों ये हुआ था कि इसमें सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं उसको ध्यान में नहीं रखा गया था। हमेशा जो इंडस्ट्री है वो पेरिफेरल एरियाज में होनी चाहिए, मतलब शहर से दूर होनी चाहिए, रिहायशी इलाकों से दूर होनी चाहिए। अगर ये फैक्ट्री भी रिहायशी इलाके से दूर होती तो शायद ये दुर्घटना का जो असर है वो कम होता। तो पहली बात तो सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, और कहीं ना कहीं इसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अथॉरिटी भी जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्होंने जो चीजें थी जो इसमें देखी जानी जरूरी थी उनका ख्याल नहीं रखा। तो वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज इट फॉर चीप लेबर। तो फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आती क्यों है? क्योंकि उन्हें जहां से सस्ती लेबर मिल जाती है। वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स, मतलब कि ऐसे इन द यूएसए आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे टू वर्कर्स इन पुअरर कंट्रीज लाइक इंडिया। तो यूएसए की कंपनी है, यूएसए में क्योंकि अगर यही कंपनी लगी होती तो वर्कर्स को हाईली पेड उनको करना पड़ता, लेकिन भारत में क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, गरीबी है, तो कम वेजेस पे भी लोग काम करना मान जाते हैं, तो सस्ती लेबर जहां मिल जाती है। तो इस तरह से जो गरीब कंट्रीज होते हैं, इंडिया जैसे विच आर डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट फुली डेवलप्ड, तो इसमें फिर लोगों को, बाहरली कंपनीज को, विदेशी कंपनीज को ज्यादा सस्ती लेबर मिल जाती है, तो वो आके जहां अपनी इंडस्ट्रीज लगाती हैं। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और साथ में काम भी उनसे ज्यादा लंबे समय तक लिया जाता है। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। तो हाउसिंग फैसिलिटीज भी इनको ज्यादा देनी नहीं पड़ती वर्कर्स को, क्योंकि लोकली वर्कर्स इतने मिल जाते हैं कि वो काम करने के बाद वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स। तो कंपनीज क्या करती हैं, उनको कम कीमत पे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर लेती हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। तो और भी खर्चा जो है जो कंपनीज बचाने की कोशिश करती हैं बहुत सारे खतरनाक तरीकों से। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट्स। तो सेफ्टी मेजरमेंट जो है वो नहीं रखी जाती, मतलब जो इक्विपमेंट चाहिए, जो अच्छी सहूलतें चाहिए कंपनी में काम करने के लिए, कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, मशीनरी अच्छी होनी चाहिए,
लेकिन उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सके। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज मेल फंक्शनिंग और वाज इन शॉर्ट सप्लाई। तो जो यूनियन कार्बाइड जो प्लांट था इसमें भी बहुत बुरी हालत थी सेफ्टी डिवाइसेस की, और इनकी सप्लाई भी कम थी, सेफ्टी डिवाइसेस नहीं थे। बिटवीन 1980 एंड 1984 द वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट वाज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। तो 1980 से लेके 1984 के बीच जो काम करने वाले थे उनकी संख्या 12 से कम करके 6 कर दी गई थी। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। तो जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी कंपनी में काम करने वालों को पहले, तो उसको 15 दिन तक कर दिया गया था। तो 15 दिन में कोई कितना सीख सकता है कि जो हैजर्डस मटेरियल होता है, टॉक्सिक्स रहते हैं, पेस्टिसाइड्स जहाँ पे बन रही हैं, जहरीली गैसेस बनती हैं, पैदा होती हैं, उनका फिर लीकेज हो सकता है। तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाए सारी सिचुएशन को, तो जो 15 दिन में तो सारा कुछ नहीं सीखा जा सकता। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वाज अबॉलिश्ड। तो जो नाइट शिफ्ट थी वर्कर्स की वो खत्म कर दी गई थी। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द US। तो हम अगर बात करें, दोनों का कंपैरिजन करें कि इंडिया में क्या हालात थे इस कंपनी के, अगर यही प्लांट इन्होंने अमेरिका में लगाया हो है तो उसमें क्या था। एट वेस्ट वर्जीनिया कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स वर इन प्लेस। तो वहां पे USA में कंपनी ने क्या किया था कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो वार्निंग सिस्टम था वो रखा गया था। Whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks। लेकिन भोपाल में यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, तो वहाँ किस तरीके से मापा जाता था किसी डिजास्टर को, कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ह्यूमन सेंसेस पे भरोसा किया जाता था कि जैसे किसी को स्मेल आ गई है कि गैस लीक हो गई है, कोई दूसरा टेक्निकल जो सिस्टम नहीं था। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस बट नॉन एग्जिस्टेंट इन भोपाल। तो वर्जीनिया वाले प्लांट में क्या था कि अगर इमरजेंसी आ गई है किसी तरह की, तो इमरजेंसी खाली कराने के, उस जगह को खाली कराने के प्लान हमेशा रेडी रहते थे, बट भोपाल में ऐसा नहीं था। तो वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्रीज। तो इतने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग तरह के होते हैं कंट्रीज के बीच में, कि एक कंट्री के लिए कुछ तो दूसरे के लिए कुछ, जो क्यों होते हैं। एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड वाई वाज द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स सो लो। तो जब अगर कोई दुर्घटना इस तरह की हो ही जाती है तो कंपनसेट क्यों नहीं किया जाता विक्टिम्स, जो के लोग इस चीज का शिकार होते हैं, तो उनको मुआवजे के तौर पर उनकी हेल्प जो है वो क्यों नहीं की जाती। One part of the answer lies in what is perceived as the worth of an Indian worker। तो एक इसका आंसर यही है कि इंडियन वर्कर की कीमत क्या है। मतलब कंपनीज के लिए उनकी कुछ भी कीमत नहीं होती, उनकी जान की कीमत उनके लिए कुछ भी नहीं है। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर। एक वर्कर से दूसरे वर्कर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट देयर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस इन रिटर्न फॉर अ वेज। तो बेरोजगारी ही इतनी है कि अगर कोई सेफ्टी मेजरमेंट के ना होने के कारण अगर कोई वर्कर डिनाई करता है वहां काम करने के लिए, तो आराम से उसको रिप्लेस करके दूसरे वर्कर आ जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी ही इतनी ज्यादा है। तो कई बार फिर वर्कर्स को ऐसी अनसेफ कंडीशंस में ही काम करना पड़ता है। मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स वनरेबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस। तो बहुत बुरी हालत में, वल्नरेबिलिटी में काम करते हैं एम्प्लॉयज, सेफ्टी हैबिट्स को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है ऐसे स्थानों पे जहां वो काम करते हैं। दस इवन सो मेनी years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to the callous attitude of the employees। तो अभी भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी बहुत सारी स्थानों से, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट से, जहाँ माइंस, जहाँ पे माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है, मिनरल्स निकाले जाते हैं जहाँ फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स को अनसेफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है और वहाँ पे हादसे होने की रिपोर्ट्स हमेशा आती रहती हैं ड्यू टू द क्लॉज एटीट्यूड जो उनका एम्प्लॉयर्स का होता है, जिनके अंडर वो काम करते हैं, उनका जो हार्टलेस
हार्टलेस एटीट्यूड होता है, मतलब उनके दिल में हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं होती वर्कर्स के लिए, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता सेफ्टी नॉर्म्स का और हादसे लगातार होते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज।